इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देश में फिर से 3.5 लाख के करीब नए केस सामने आए हैं। जी हां, तो बता दें आपको कि देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में 3,48,389 नए एक्टिव केसेस की पुष्टि हो चुकी है। एक दिन में 3,55,200 कोरोना मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 4,198 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। अब तक देश में कोरोना से 2,54,225 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब कोरोना के 36,99,661 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि देश में फिर से 3.5 लाख के करीब नए केस सामने आए हैं, जो एक चिंता का विषय सरकार के लिए भी है और तमाम राज्यों की सरकारों के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकारों की बात हो, कोरोना पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और उसी की एक ताज़ा मिसाल आपके सामने मौजूद। देश में अभी भी कोरोना के 36,99,661 एक्टिव केस मौजूद। तो 24 घंटों में 3,84,000 से ज्यादा केसेस जिस तरह से सामने आए हैं, वो एक चिंता का सबब बना हुआ है भारत सरकार के लिए भी, राज्यों की सरकारों के लिए भी और उन प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी जो दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर हर कीमत पर कोरोना पर नकेल कसने की कोशिश में है। और इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव त्यागी मौजूद हैं। राजीव, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से ये कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देश भर में कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, सरकार की चिंता दोबारा बढ़ गई है, तो ऐसे में सरकार का अगला कदम आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कहा जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है बिल्कुल बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर 4 लाख से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बार बार स्थिति की कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कोशिश करती नजर आ रही है। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है, क्योंकि अभी तक पिछले 24 घंटे के अंदर 12,500 से ज्यादा के आंकड़े हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश कर रही हैं, मगर कोशिश के साथ साथ जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ना ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल मिल रहा है, जिसकी वजह से कमी अभी तक अस्पतालों के अंदर खामियाजा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन की कमी जरूर बिल्कुल देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर भी कालाबाजारी की जा रही है, लगातार वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि वैक्सीन हमारे पास खत्म हो रही है। मगर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर राजनीति की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो भाजपा के जो नेता है वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 7 साल के अंदर एक भी अस्पताल नहीं खोला, बेडों की संख्या नहीं बढ़ाई, यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार ने दिया है सिर्फ उसी पर काम कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं दे रहा। 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे की चाहिए, मगर केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन नहीं दे रहा। मगर इनके बीच में जनता पिसती नजर आ रही है, क्योंकि जनता अभी तक कोरोना की वजह से बिल्कुल निकल नहीं पा रही है और जिनके गरीब जिनकी जो कोरोना की वजह से या फिर ऑक्सीजन की वजह से या फिर बेडों की संख्या की वजह से कहीं ना कहीं जो मौत हुई है उसका जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। मगर लगातार कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है, जिसकी वजह से अभी तक दिक्कतें आ रही है। मगर हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं लगातार, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो, ये लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, मगर अभी तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी लगभग पूरे देश के अंदर 4 लाख के करीब आंकड़े आ चुके हैं और वहीं दिल्ली के अंदर भी लगातार स्थिति बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा था लगभग 27,000 28,000 के करीब आंकड़े आ रहे थे, मगर अब वो घटकर लगभग 12,500 के करीब रह चुके हैं। मगर हाँ, स्थिति जरूर थोड़ी बहुत सामान्य जरूर हुई है, मगर इसको अभी ये नहीं कह सकते कि कोरोना खत्म हो गया। जी राजीव तिवारी दिल्ली से इस ताज़ा अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए, एएनबी के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश सोनी, मायानगरी मुंबई से। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर है, चाहे पहली लहर की बात हो, मुंबई में बहुत तेज़ी के साथ कोरोना ने पांव पसारे हैं और न केवल मुंबई में बल्कि तमाम जो महाराष्ट्र के जो ज़िले हैं, चाहे गांव देहात हैं, तमाम जगह
कोरोना की जो जद है लगातार उसने लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। अब कैसे हालात मुंबई और महाराष्ट्र में हैं? बीच में देखिए जिस तरह से लगातार शुरुआती दौर में देखा गया कि कोरोना की जो रफ्तार थी कहीं कहीं न भयावह थी। स्थिति में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि किस तरह से ब्रेक द चेन के तहत मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की लहर को रोका जाए, उसकी चेन को तोड़ा जाए। लिहाजा अब देखा जा रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं सफल हुई, जिसको लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि महाराष्ट्र मुंबई मॉडल अपनाइए, क्योंकि जिस तरह से स्थिति थी भयावह थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। क्योंकि 24 घंटे में अगर आंकड़े की बात करें तो मुंबई में महज 1700 जो कोरोना पेशेंट मिले हैं, वही महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 40,000 के आसपास, जो शुरुआती दौर में दूसरी लहर में देखा गया कि 70 से 80 हजार के आसपास आते थे। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई करो और महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं न कहीं ये जो चिंता का विषय अब नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है, तो कहीं ये पूरे मामले को प्रकाश सोनी मुंबई से इस बहुत अहम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।